सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। घर पर 2025 के लिए बम्पर तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। सो आज का क्लास जो होने वाला है प्रश्नावली 8.1 में होने वाला है और जवाब का त्रिकोणमिति का है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको साइंस और मैथ इस चैनल पर हमेशा वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। मान लिया जाए कोई त्रिभुज है एबीसी, उसका बी जो है कोण समकोण दिया है और ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब ज्ञात करने के लिए बोला यानी कि साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का। उसके बाद दिया है दूसरा में साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का। सबसे पहले हम प्रश्न की ओर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आपका जो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना, जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले प्यारे भाई हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी पार लेंगे। समकोण त्रिभुज का है इसलिए हम समकोण त्रिभुज पार है, ठीक है ना। चलिए तो ए बी सी पार लिए। बी यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि बी समकोण कह रहा था मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए बी जो है समकोण। समकोण की मतलब होता है 90 डिग्री, आपको पता ही होगा, है ना। चलिए अब लिखते हैं हम हल। क्या लिखते हैं, हल। हल में क्या लिखेंगे, आपका जो दिया हुआ है ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है प्यार भाई। चलिए उसके बाद दिया रखा है बीसी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लिख देंगे बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, एग्जाम में इसी तरह से बनाना होगा, लिख देना है कि दिया है, दिया है, ठीक है ना। इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा तो आपको एक भी मार्क्स कटेगा नहीं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए आपको निकालने के लिए क्या, देखिए आपका जो ए बी है, ए बी का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी ए और बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद बी और सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका है बीसी है कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए का है, यानी कि साइन थीटा में किसका किसका जरूरत होता है, पी और एच का। तो पी तो आपका दिया हुआ है, एच भी नहीं दिया हुआ है। कैसे ये हमको एच का मान निकालना है, तो एच का मान कैसे निकलेगा, पी का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, एच का मान देवे नहीं किया है, तो हमको साइन और कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो हम चलेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई कि आपका कर्ण जो बराबर होता है ना, कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यही आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण निकालने के लिए, यानी एज निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यही आपका है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कर्ण का मान निकलना था, हम कर्ण बराबर लिखते जाएंगे, ठीक है ना। लंब कितना दिया है भाई, देखिए लंब जो है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर हम लिख दिए। कोई दिक्कत है। चलिए आधार कितना दिया, देखिए आधार जो है 7 सेंटीमीटर, तो आधार भी हम 7 सेंटीमीटर लिख दिए। इस तरह से आप एग्जाम में बनाना है आपको, ठीक है ना, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद कर्ण बराबर क्या है, कर्ण बराबर रूट ओवर, देखिए 24 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 576। कितना आ जाएगा 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 576 में 49 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 9 6 15 और हो जाएगा 7 और 4 11 1 12 और 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कर्ण बराबर जो आया मेरा, कर्ण बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको निकल जाएगा किसका किसका मान, साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है प्यारे दोस्तों, तो माइनस थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो निकालना है सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ पर लिख देंगे, पहला का निकाल रहे हैं ना साइन ए,
साइन ए, देखिए ए किसको माना है, देखिए ए कहाँ पर है, जो त्रिभुज में देखिए ए जो है आपका कोण को, जो ए है ए जो है उसको कोण माना है, यानी थीटा माना है, इसको क्या माना है, थीटा माना है। तो इसको थीटा माना ए को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण तो भाई वही रहता है, कर्ण बदलता बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो जब साइन ए बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा ए, साइन थीटा बराबर पी बट्टा ए, यानी कि देखिए साइन थीटा बराबर पी बट्टा ए, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, बचा कितना आपका 7/25। यही आपका जो साइन ए का मान निकल कर आ गया है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर साइंस और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कर रहा है आपको कि कॉस ए का मान निकालना था ना, कॉस ए का मान, तो लिख देंगे हम कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, ठीक है ना। तो देखिए कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, यानी कि बी, अब देखिए बी का मान यहाँ पर जो है इसको थीटा माना था, तब बी तो ये आपका 24 हो गया है ना, 24 सेंटीमीटर। तो एच कितना है, एच तो वही रहता है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, बचा मेरा 24/25, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें दूसरा में क्या कर रहा है, साइन सी कॉस सी का मान निकालना है भाई, साइन सी और कॉस सी का मान। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको हम साइन सी और कॉस सी का भी मान निकाल करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए साइन सी कर रहा है, साइन सी बराबर, पहले देखिए साइन थीटा बराबर, पहले सूत्र जान लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बता के रखा है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच। तो पी देखिए साइन थीटा, सी को माना है थीटा मेरे भाई, तो सी कहाँ है, यहाँ पर सी है ना, देखिए आपको हाईलाइट कर देते हैं मार्कर से, क्या होता है साइन सी यहाँ पर ही है, ठीक है ना, सी यहाँ पर है। तो आपका जो सी माना इसको थीटा माना, तो आपका जो बेस है ये हो गया वाला है ना, यानी आधार ये हो गया, कौन हो गया, लंब ये वाला हो गया ना। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, तो कोची दिया हुआ है यहाँ पर ही पी बटा, तो यानी कि पी को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच तो बदलवे नहीं करता है, तो 25 लिख दिए हम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, बचा मेरा 24/25। चलिए उसके बाद एक और है जो कॉस सी का मान निकालना है, ठीक है। चलिए कॉस सी का मान निकाल देते हैं, कॉस सी बराबर वही होगा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो बी का मान कितना दिया, देखिए इसको थीटा माना है ना, तो बी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद है एच का मान 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर भी लिख दिया। अब सेंटीमीटर कट आउट हो जाएगा है ना, अब बचेगा मेरे कितना, 7/25, तो लिख देते हैं यहाँ पर 7/25, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं 7/25। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। पहले चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।